हेलो दोस्त, जैसा कि आप लोगों को हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। आज हम आपको पढ़ाएंगे नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना। जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए जो नियम हमने पहले यूज किए थे नेगेटिव बनाने में, उन्हीं नियमों को हम उल्टा अपोजिट यूज करके हम सेंटेंस को कैसा बना सकते हैं, अफर्मेटिव बना सकते हैं। आज का पहला रूल हमारा क्या है? आज का पहला नियम है टू के प्रयोग की तरह। उसमें हमने पढ़ा था रिमूव टू को हटाकर सेंटेंस को कैसा बनाते थे, हम नेगेटिव बनाते थे। इसमें यूज ऑफ टू, एडवर्ब टू का हम प्रयोग करके सेंटेंस को कैसा हम बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। तो पहला रूल हमारा है टू के प्रयोग के द्वारा। किसके प्रयोग के द्वारा? टू का प्रयोग। द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। आज का सेंटेंस क्या है? द लेसन इज सो डिफिकल्ट। तो हम इसको क्या लिखेंगे? द लेसन इज टू। सो को हटाकर जो चेंज कर देंगे तो टू में चेंज करेंगे। सो को हटाकर किस में चेंज किया जाएगा? टू में चेंज करेंगे। डिफिकल्ट, द लेसन इज टू डिफिकल्ट। जहां पे दैट दे लिखा था, दैट दे को जो हम चेंज करेंगे फॉर देम में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? फॉर देम। The lesson is too difficult for them to understand. क्या लिखेंगे हम? To understand. तो पहला सेंटेंस हमारा क्या था आज का? The lesson is so difficult that they cannot understand it. इसको हमने काहे में चेंज किया? The lesson is too difficult for them to understand it. दूसरा आज का वाक्य हमारा क्या है? नो सूनर। कहते हैं नो सूनर डिड डज हैड वाले सेंटेंस को एज सुन एज में बदलकर। जो वाक्य हमारे नो सूनर से प्रारंभ होंगे, नो सूनर को हम हटाकर एज सुन एज का हम प्रयोग करेंगे। वहां पे किस चीज का प्रयोग किया जाएगा? एज सुन एज का। जैसे लिखा हुआ था नो सूनर, यहां पे हम लिख देंगे एज सुन एज। क्या लिख देंगे? एज सुन एज द बॉय, as soon as the boy hear। क्या लिख देंगे? hear। पास्ट इंडेफिनिट में इसीलिए इसको हम क्या लिख देंगे? hear लिख देंगे। as soon as the boy heard the noise as no sooner than लेता है, as soon as कॉमा लेता है, तो यहां पे क्या लगा देंगे? कॉमा। he woke up, तो हम क्या लिखेंगे? as soon as the boy heard the noise he woke up। जैसे बच्चे ने आवाज सुनी वह उठ गया। अगला है हमारा एंटोनिम का प्रयोग करके, मतलब विलोम शब्दों का प्रयोग करके हम सेंटेंस को कैसा बना सकते हैं? अफर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे लिखा था इट वाज फॉर्चुनेट दैट ही वाज नॉट इंजर्ड। इसको हम लिख देंगे इट वाज फॉर्चुनेट दैट ही वाज इंजर्ड को काय में चेंज कर देंगे? सेफ में। काय में चेंज कर देंगे? सेफ में। तो हमने क्या लिखा? इट वाज फॉर्चुनेट दैट ही वाज नॉट इंजर्ड। तो इसका बनेगा इट वाज फॉर्चुनेट दैट ही वाज इन सेफ। ठीक है। अगला वाक्य असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलकर। जो सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा उसको हम इंटरोगेटिव में, अगर प्रश्नसूचक शब्द में, प्रश्नसूचक वाक्य में बदल देंगे तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। इसे लिखा नो वन एवर सा ए ग्रेटर मिसफॉर्चून। तो नो वन, नो बॉडी जिन वाक्यों में लिखा होता है उन वाक्यों में हम हु का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हु। तो इसका जब हम बनाएंगे उसको हम क्या बनाएंगे? हु। क्या लिख देंगे? हु ever saw a greater misfortune, greater misfortune। तो क्या लिखा? सेंटेंस था नो वन एवर सा ए ग्रेटर मिसफॉर्चून, हमने इसको चेंज कर दिया हु एवर सा ए ग्रेटर मिसफॉर्चून। अगला है इंटरोगेटिव को असर्टिव में बदलकर। जो सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस को काय में बदलेंगे? असर्टिव। जैसे पहला वाला था असर्टिव को इंटरोगेटिव में बदलकर, अब हमारा क्या है? इंटरोगेटिव को असर्टिव में बदलकर। जैसे लिखा है इज इट नॉट ट्रू दैट हेल्थ इज वेल्थ। क्या यह सही नहीं है कि संपदा ही धन है? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे इट इज ट्रू। क्या लिखेंगे?
इट इज ट्रू, यह सत्य है। क्या सत्य है? दैट हेल्थ इज वेल्थ, दैट हेल्थ इज वेल्थ। तो क्या था सेंटेंस हमारा? इज इट नॉट ट्रू, क्या यह सत्य नहीं है? दैट हेल्थ इज वेल्थ, कि स्वास्थ्य संपदा होता, तो हमने कहा इट इज ट्रू, यह सत्य है। दैट हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही क्या है? संपदा होती है। तो सेंटेंस हमारा कैसा था? ये इंट्रागेटिव था। इसको हमने जो चेंज किया, किसमें चेंज किया? असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया। तो सेंटेंस अपने आप ये कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगला है फेल टू को हटाकर। जिन वाक्यों में फेल टू का प्रयोग होगा, उन वाक्यों में हम फेल टू को हटाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे, और सेंटेंस हमारा कैसा बन जाएगा? अफर्मेटिव बन जाएगा। जैसे लिखा हुआ एंटोनी डिड नॉट फेल टू बी ए सिंसियर फ्रेंड्स, हम इसको लिख देंगे एंटोनी डिड नॉट फेल टू, पूरा हटा देंगे, बी की जगह हम वाज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वाज। एंटोनी वाज ए सिंसियर फ्रेंड, सिंसियर फ्रेंड। तो हमने क्या सीखा? हमने लिखा एंटोनी वाज ए सिंसियर फ्रेंड। लास्ट आपका हमारा क्या है? कहते हैं नन या नथिंग बट का। नन या नथिंग बट को ओनली में प्रयोग करके, आपको हमने पहले भी बताया है, नन का प्रयोग हम करते हैं सजीव के साथ में, नथिंग का प्रयोग जो करते हैं वो निर्जीव के साथ में करते हैं। जिन वाक्यों में सजीव के बारे में बात की जाती है वहां पर हम नन का यूज करेंगे, जहां निर्जीव की बात करेंगे वहां नथिंग का भी यूज करेंगे। जिसमें लिखा है नथिंग बट ए मिरेकल, मिरेकल में कोई जान तो है नहीं, जादू की बात करते हैं। मिरेकल माने क्या होता है? जादू। कहते हैं नथिंग बट ए मिरेकल कैन सेव यू, केवल जादू ही तुमको बचा सकता है। तो जादू की जगह जहां पे हम नथिंग बट का यूज हुआ था, नथिंग बट को हटाकर हम क्या यूज करेंगे? ओनली। क्या यूज करेंगे? ओनली ए मिरेकल, ओनली ए मिरेकल कैन सेव यू। तो हमने क्या लिखा? ओनली ए मिरेकल कैन सेव यू, केवल जादू ही तुमको बचा सकता है। जहां पे नथिंग बट था, नथिंग बट की जगह हमने क्या यूज किया? ओनली का यूज किया। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे जितने भी सेंटेंस थे ये सारे सेंटेंस हमारे किस में चेंज हो गए? अफर्मेटिव में चेंज हो गए। एक बार हम आपको रिपीट करके बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम है टू का प्रयोग के द्वारा। टू को हम यूज करके, जैसे लिखा था द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। जिन वाक्यों में सो का यूज हुआ हो, कैन नॉट, कुड नॉट, विल का यूज हुआ हो, उन वाक्यों में ऐड टू का यूज करेंगे। तो द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड, उनके समझने के लिए। एंड दूसरा नियम है नो सूनर डिड डज हैड वाले सेंटेंस को एज सून एज में बदलकर। आपको पता होगा नो सूनर इन्वर्जन लेता है, नो सूनर सदैव अपने बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है। जहां पे नो सूनर होगा उसको हम एज सून एज में परिवर्तित कर देंगे। जैसे लिखा था नो सूनर डिड द बॉय, तो हमने लिखा एज सून एज द बॉय। ईयर का ईयर कर दिया क्योंकि डिड था, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में बदलना था। द नॉइज कॉमा देन को हटाकर कॉमा लगाया जाता है, ही होगा। एज सून एज कॉमा लेता है, नो सूनर क्या करता है? देन का प्रयोग करता है। अगला है एंटोनिम के प्रयोग के द्वारा। जिन वाक्यों में हम एंटोनिम का यूज करके वाक्यों को कैसा बना सकते हैं? हम अफर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ था इट वाज फॉर्चुनेट दैट ही वाज इंजर्ड, तो इंजर्ड को हमें चेंज टाइप में करना था, सेफ में करना था। इट वाज फॉर्चुनेट दैट ही वाज सेफ। नेक्स्ट हमारा था असर्टिव को इंट्रागेटिव में बदलकर। असर्टिव वाक्यों को यदि हम इंट्रागेटिव में चेंज कर देंगे तो वो वाक्य हमारे कैसे बन जाएंगे? अफर्मेटिव बन जाएंगे। ऐसे ही अगर इंट्रागेटिव है उनको हम असर्टिव में चेंज कर देंगे तब भी हमारे कैसे बन जाएंगे? वो अफर्मेटिव बन जाएंगे। जैसे लिखा हुआ इट इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है दैट हेल्थ इज वेल्थ, कि हेल्थ कैसा है? इज इट नॉट ट्रू, क्या यह सत्य नहीं है कि धन नहीं? हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य संपदा है, तो कहा गया है इट इज ट्रू, यह सत्य है दैट हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य संपदा है। अगला था नो वन एवर सा ए ग्रेटर मिसफॉर्चून, तो नो वन को हमने काय में चेंज करना था? हु में चेंज करना था। बाकी वाक्य सेम वैसे रहेगा, एवर सा ए ग्रेटर फॉर्चून। फेल टू को हटाकर, अगला नियम क्या है? फेल टू को हटाकर, फेल टू को भी हटाकर हम पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं। जैसे लिखा था एंटोनी डिड नॉट फेल टू बी ए सिंसियर फ्रेंड, इसको डबल नेगेटिव कहते हैं, डबल नेगेटिव के प्रयोग के द्वारा। तो एंटोनी बी की जगह हम वाज का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिड था। एंटोनी वाज अगर डज होता तो यहाँ पे इज हो जाता है। एंटोनी वाज ए सिंसियर फ्रेंड, एंटोनी वाज ए सिंसियर फ्रेंड। नथिंग बट ए मिरेकल कैन सेव यू, तो ओनली ए मिरेकल कैन सेव यू। इन नियमों के प्रयोग के द्वारा सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं?
फॉर्मेटिव बना सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताया गया आपको समझ में आया होगा। यह समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।